श्री सीताराम शिव गणेश ओम गंगणपति नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुर्वदेव सर्वकार्ये सर्वदा गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बूफलजालभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जो हाथी के समान मुख वाले हैं, भूत गणाज से सेवित रहते हैं, कैथा तथा जामुन फल जिनके लिए प्रिय भोज है, पार्वती के पुत्र हैं तथा जो प्राणियों के शोक का निवारण करने वाले हैं, उन्हें विघ्नेश्वर के चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। गजानन भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार। रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। कथा आप लोगों को YouTube के चैनल के माध्यम से हर रोज भेजी जाती है और भक्तों से निवेदन है आप लोग भी थोड़ा हमारे साथ प्रयास करें, भगवान के चरणों में विश्वास करें और राजेंद्र मिश्रा 01 YouTube पे जाएं, माइक पर बोलें, लिखने की जरूरत नहीं है, माइक पर बोलें। YouTube पर ग्रीन रंग का लोगो आएगा, उस पर क्लिक करें, कथा आपको देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी पे बजाएं हाथ, और कथा जो है डेली आप लोग सुने, चाहे 10 मिनट सुने, मगर सुने शाम को सुने, जब मौका लगे तब सुने। इससे आपके जीवन में इसका अलग ही प्रभाव होगा। विश्वास करें, भगवान रामचंद्र जी के चरणों पर विश्वास करें। और मैं इसका कुछ खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, तो ज़्यादा कुछ न कह करके समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है चैनल को, और आगे कथा लीजिए। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। रावण का दूत यानी मंत्री यानी शुक क्या कह रहा है कि कौन कौन सी बल की राशियां, क्योंकि बल की जहां पर ताकत का नाम लिया जाता है तो वहां पर उनका नाम लिया जाता है कि ये इतने बलशाली चीज है। कौन कौन है? दुविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। दुविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सब बल की राशि है। कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गणई कुनाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रयालोकहि गणहि। तृण माने घास, घास को पूरे कुछ नहीं समझते, पूरे त्रिलोक को घास के समान समझते हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है, और इनके जैसे यानी एक दो नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान यानी तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, सु कह रहा है पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपिनाही, जो न तुम ही जीते रण माही। हे दस्युग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है, पदुम 18, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं।
हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जय सब हाथा, गुस्से में है और अपने बाहुबल को भड़का रहे हैं और गुस्से में आ रहे हैं। परम क्रोध में जय सब नाथा, और भगवान को राम जी रोक रहे हैं, वरना वो अपना हाथ गुस्से से तमतमा रहे हैं और कहते हैं क्या, तो कह रहा है परम क्रोध में जहि सब हाथा, आय सुपय न देहि रघुनाथा, सोखहि सिंधु, पूरे समुद्र को सोख लेने की क्षमता रखते हैं, सहित झक ब्याला, जितने अगर मगर मछली हैं सबको खा जा करके पूरा समुद्र सोख सकते हैं। सोखहि सिंधु सहित झक ब्याला, पूरहि नट भरी कुधर विशाला। वे यानी सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ भींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे, यानी समाप्त कर देंगे, बंद कर देंगे, पूर देंगे। मर्दी गर्दी मिल वही 10 शीशा, रावण को मार करके मसल कर धूल में मिला देंगे। मर्दी गर्दी मिल वही 10 शीशा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। सारे बानर ऐसे ही कह रहे हैं, प्रभु क्या कहें हम आपको। गरजही तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत हई लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। शंकुट है दोहे के रूप में। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु यानी सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाई। सखसर एक शोषित सागर, तो भ्रात ही पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज यानी सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष जी भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने यानी नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। उपाय क्या पूछते हैं, क्या बता रहा उपाय के लिए? तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बिहस दस, सुनत बिहस, सुनत बचन, सुनत बचन बिहसा 10 शीशा। जो असीमति सहाय कृत कीशा। उनके यानी आपके भाई के वचन सुनकर वे यानी श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, यानी इसलिए वे उसे सोखते नहीं।
दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन द्रणाई, सागर सन ठानी मचलाई। मचलाई कहते हैं बालहट को। मूढ़ वृषा का करसी बढ़ाई, रिपवल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी बालहट माना है। मचलना बालहट यानी बाल हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु यानी राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। और कह रहा क्या, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। सुख को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। क्या करे, अगर वो कहीं का कुछ राजा होता या कुछ होता तो उसी समय रावण के 10 सिर काट डालता। जहां पर हरि की निंदा हो रही हो, हर की निंदा हो रही हो, भगवान विष्णु और भगवान श्री भोलेनाथ जी की निंदा हो रही हो, वहां पर तो मौका पड़े तो कान बंद करके आंख मूंद करके चला है, वरना निंदा करने वाले की गर्दन काट लेनी चाहिए, जीभ काट लेनी चाहिए, हो सके तो। हरि हरि निंदा स्नेह निकाना, ते पापी गौघास समाना। रावण को जब ऐसा करते सुना तो सुख, जो सुख उसका मंत्री था, उसको बहुत क्रोध आया। वो भी कोई सुख जो था कोई राक्षस नहीं था। ऋषि अगस्त्य के शाप के कारण वो राक्षस हो गया और जाकर के रावण के दरबार में नौकरी चाकरी करने लगा था। वो बहुत ही दयालु ऋषि थे सुख, मगर वो उसके प्रभाव उसके जाते कहाँ हैं जो जिस प्रकार का होता है। तभी तो सुख को बड़ा क्रोध आया और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य की रचना को लिख रहे हैं। कि क्या, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत ने विजय और विभूति यानी ऐश्वर्य कहाँ है। रावण कह रहा है सुख से। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका पाकर यानी मौका समझा और पत्रिका निकाली और रावण को देने लगा।
रामानुज, रामानुज यानी लक्ष्मण जी का संबोधन कर रहा है। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहति बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा, सुक ने श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। और कैसे? दीन दयाल बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बातन मनहि रिझाई सठ, जनि घालिसि कुल खीस। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। पत्रिका में लिखा हुआ था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। तजमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि गिराम शरानल, खलकुल सहित पतंग। या तो ईमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। यानी दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, और ऊपर आकाश की ओर देखकर के लगता है कि आकाश को, आसमान को पकड़ना चाहता है। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से यानी ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है। वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाद विलास करता है, ढींग हाँकता है। कहे सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊं छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख यानी दूत ने कहा है, नाथ अभिमानी स्वभाव को छोड़कर यानी इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। जब तुम अपने सचिव का कहना नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब विधाता तुम्हारे लिए उल्टे हो गए हैं। रावण क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, हे नाथ श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मेरत कृपा तुम पर प्रभु करी, और अपराध न एक धरी। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है।
मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जैसे ही कहा कि जनक सुता यानी जानकी जी यानी सीता जी को वापस कर दीजिए, उसको बहुत गुस्सा आया रावण को। जब ने कहा देन दे चरण प्रहार कीन सटते ही, जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस यानी दूत ने जानकी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। लात मारी तो मारी, मगर उसने भी कुछ कहा नहीं। जैसे ही लात पड़ी, ऋषि अगस्त का उसके ऊपर से श्राप हट गया तुरंत, और उसकी बुद्धि के किवाड़ खुल गए। नाई चरण शिरु चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, करी प्रणाम निज कथा सुनाई। और प्रणाम किया और अपनी कथा सुनाई कि तुमने अच्छा किया जो हमें मारा। राम कृपाया पनिगति पाई, वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पाई। दोबारा उसको मुनि का अपना रूप मिल गया। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयमु रहा मुनि ज्ञानी। कोई ज्ञानी नहीं होता है भगवान राम के आगे। यह गलत कार्य हमसे भी हो जाए तो इस मानस के माध्यम के बता रहा हूं मैं कि उल्टा खड़ा कर दिया जाता है आदमी। इसलिए भगवान उसी को ये प्रभाव देते हैं जिसके अंदर कभी कोई छल कपट ना है। हरे को बिरले को नहीं देते हैं, उस तक रखती रहेगी। आप पढ़ क्या आप कभी उसको हाथ भी नहीं लगाओगे। बिरले ही लोगों को देते हैं, मगर नहीं दिया आपको तो कम से कम सुनने के लिए कान तो दिया है ना, हाथ से उठाए सुने तो कम से कम। नाई चरण सिरु चल सो कहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया पनिगति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुन का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग उधारा। यानी शिव जी कहते हैं भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साथ से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। राम सिया राम जय जय राम। अब वो दोहा है जो सब लोग कहते हैं, इस दोहे में गलत लिखा गया है। दोहे को समझना है और दोहे का अर्थ भी आप समझिए। विनय न मानत जलद जड़ी, मूर्ख जड़ माने मूर्ख। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम
प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। कहते हैं, लक्ष्मण बाण सराठन आनो, सोखाऊं वारिद विषिक कृषाणु, सत सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, यानी उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल था। उसी प्रकार ये सब व्यर्थ हैं, जैसे कि ऊसर में यानी कि परती भूमि में, यानी कि उस जमीन में कभी हाथ लगाया भी ना गया हो, नमक आ जाता है जिस जमीन में, वहां कुछ जमता नहीं है। इसी प्रकार उस मनुष्य के अंदर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। कैसे? कौन कौन? ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की बात यानी ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम यानी शांति की बात, बड़ा क्रोध है, शांति शांति कहो उसको नहीं समझ आता है, और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज डालने बोने से होता है कि तुमने जितना डाला वो भी नहीं मिल पाएगा तुम्हारा वापसी। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु विषिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि, समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर, कौन कौन से? मगर, मकर, उरग, सांप, झक, गण, आकुला ने पानी खोलने लगा तो ये सब अंदर जलने लगे, विचलित हो गए, व्याकुल हो गए। मकर, उरग, झक, गण, आकुला ने, गण कहते हैं समूह, ये सब समूह में अंदर रहते हैं। जरत जंतु जल निधि जब जाने, जल के अधिपति यानी समुद्र ने जब ये देखा, अरे क्या हो गया ये तो। कनक थारी भरी, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। अपना सारा मान सम्मान छोड़ करके ब्राह्मण का भेष बना करके समुद्र तुरंत भगवान के पास मणियां भर के ले आया। जानता है भगवान ब्राह्मण पर अस्त्र नहीं चलाते हैं। तो भगवान ने कहा, अब तक कहाँ थे भाई? ये क्या लाए हो तुम मेरे लिए, जिसका अयोध्या में इतना खजाना पड़ा हो, सब छोड़ के आ गया हूं मैं, अब आए हो तुम। 3 दिन से मैं विनती कर रहा हूं, उसका कोई प्रभाव नहीं। तो मकर, उरग, झख, गण, अकुलाने, जलत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थारी भरी मणिगण नाना,
विप्र रूप आयौ तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों यानी रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया और लोहे के रूप में संपट है। काटे पई कदरी फरे, काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी महाराज से, काटई पई कदरी फरे, केला केवल अगर फलता है तो काटने से ही फलता है। चाहे जितना सींचो, चाहे जितना खाद डालो, कुछ नहीं, केला नहीं फल देगा। मगर काटो तो फल देता है, बढ़ता भी है। काटे ते कदली फले, काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को शीच, विनय न मान खगे से सुनू, डांटई पैनौनी। काकभूषण जी कह रहे हैं पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता है। नीच का मतलब होता है नीच जातियों से नहीं है। नीच यानी कि जिसके कर्म नीचे हैं, दुष्टता का। दुष्ट व्यक्ति केवल डांटने से ही झुकता है। बड़ी ही गंभीर बात लिखी गई है। केला काटने पर ही फलता है। कि इस बात की पुष्टि आपको वाल्मीकि रामायण में वृत्तांत सहित सुनने को मिलेगी। काटते कदली फरही, कोटि जतन कौशीच, विनय मान खगेश सुन, डांटही पय नवनीत। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। यानी नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, यानी रास्ते पर आता है। थोड़ा सा इसमें लिखा जाता है क्योंकि 24 घंटे में रामायण खत्म होती है। मानस वाल्मीकि रामायण में पूरा वृत्तांत इसका बताया गया है। सभय सिंधु सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जल करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण यानी दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। मूर्ख है ये सभी। कौन कौन बताया है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तव प्रेरित माया उपजाए, आपकी प्रेरणा तो के कारण, आपकी जब प्रेरणा हुई तभी तो माया ने मुझे उत्पन्न किया है। तव प्रेरित माया उपजाए,
सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जय, प्रभु आयसु जय कह जस आयहि, सोते ही भांति रहे सुख लहि। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। और समझ कह रहा है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। और आगे है, शूद्र किन्हीं ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अलग 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 शब्द लिखे गए हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा यानी दंड दी, किंतु मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल कामा गंवार कामा शूद्र कामा पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। मानस के वाक्यों को समझिए, मारने पीटने का नाम नहीं लिखा गया है। ताड़ना मतलब होता है इनके ऊपर देखो इनका ज्ञान कहां जा रहा है, देखते रहिए। ये शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी है कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु के प्रताप से तो मैं सूख जाऊंगा, जो आपने ये बाण चला दिया है मैं बचूंगा नहीं। तो प्रभु ने कहा तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया आने में? तो समुद्र कहता है, प्रभु व्यक्ति का जब काम निकल जाता है तो व्यक्ति भूल जाता है आप ईश्वर हैं, प्रभु हैं। मुझे भी आपसे काम है मेरा, जिसके कारण मैं नहीं आ रहा था। और मैं जानता हूँ बिना कारण के प्रभु किसी पर अपना अस्त्र नहीं चलाते। आज मैंने ये अपराध किया है, ये आप मेरा अपराध था, ये कारण बना। आपने ये बाण चढ़ा लिया और तब तक मैं आ गया। अब आप कह रहे हैं आपका बाण वापसी नहीं जाता, ये भी मुझे मालूम है। तो क्या चाहते हो? कह प्रभु मैं इतना चाहता हूँ कि मैं आपका कार्य करने से पहले मेरा एक काम कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ। राक्षसों के द्वारा ये ब्राह्मणों को खाते हैं, ऋषिमुनियों को खाते हैं, मारते हैं, जलाते हैं, गायों को काटते हैं, भैंसों को काटते हैं और मेरे जल को अपवित्र करते हैं। प्रभु मैं आपसे भी एक काम, अगर मैं पहले आकर के आपसे कह देता तो कहते मैं थोड़ा सब कुछ सीता जी की खबर ले आऊं, सीता जी को ले आऊं, उसके बाद तुम्हारा काम कर दूंगा। मैं व्यथित हूं प्रभु। तो मैंने कहा प्रभु ऐसे तो किसी पर तीर नहीं चलाते हैं। तो अब ये तीर चढ़ गया है तो ये तीर वापस भी नहीं जाएगा। प्रभु मैं जानता हूं मैंने गलती की, मैंने धृष्टता की, मैंने पाप किया, मगर क्या करूं प्रभु। मैं भी आपसे एक कार्य चाहता हूं, मेरा भी कार्य ये कर दीजिए, मैं आपको रास्ता बतला दूंगा, आपको पार आप पहुंच जाएंगे। मैं आपके प्रताप से, आपके देखने मात्र से मैं सूख जाऊंगा। प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, आपको तो चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, मगर हम जानते हैं प्रभु आप कुछ समय के लिए इसको बात को टाल देते हैं। आगे लिखिए, देखिए क्या है। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरी है कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करो सुबेगी जो तुम ही सुहाई।
बड़ी ही रोचकता मानस के माध्यम से कही जाती है और इसका भी ध्यान देना चाहिए। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। और सभी मानस प्रेमी एक बात ध्यान लगाकर सुने, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं किसी का काम करूं तो बदले में मेरा भी काम होना चाहिए। क्योंकि सुंदरकांड खत्म हो रहा है। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरा यानी मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, यानी अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ चाहता है कि मैं किसी का कार्य करूं तो मेरे बदले में, इसके बदले में या तो मुझे धन दौलत दे कोई, या मेरा कार्य कर, मेरा काम भी पेंडिंग में है या यानी पड़ा हुआ है, उसका मेरा काम का निपटारा हो जाए, यही समुद्र चाहता था। सुनत विनीत कहते हैं कि संपुट के रूप में लिया जाएगा। पहले सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरहि कपि कटकु, जय विधि उतरहि कपि कटकु। तात सो कहूँ उपाई। राम सिया राम जय जय राम। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।